पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग के दौरान सभी पार्टियों से इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए किया ताउन तलब। जम्मू कश्मीर रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे की सरजमी। बारामूला में मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। पुंछ और राजौरी अजला में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेलों और मिट्टी के तोदे गिराने के नतीजे में 11 अफराद जान बहक, बड़ी तादाद में अमला को नुकसान। LG, वजीर आला, मरकजी वजीर दाखिला और मुतादिद लीडरान का जानी और माली नुकसान पर रंजो गम का इजहार। और नासाजगार मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आरजी तार मुअत्तल। आदाब, पेश खबरें। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनाकिदा इस मीटिंग में पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। इधर मीटिंग होने के कुछ ही देर बाद ओपोजिशन पार्टियों ने मीटिंग से वॉक आउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंट मेंबर महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शरीक नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीम शुदा पार्लिमानी पार्टी नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद ओपोजिशन के अरकान मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद किरण रिजिजू ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सरकार ने सभी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और ओपोजिशन दोनों के अरकान कानून साज़ी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहने वाले इस इजलास के दौरान कई अहम कानून बहस मुबाहसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे की सरजमी है। LG ने आज बारामूला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने प्रोग्राम के मुंतज़मीन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के दौरान रोल की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ये पैगाम दिया गया कि कोई भी सोसाइटी बजाते खुद खड़ी होकर किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कई सदियों से हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे के साथ रह रहे हैं, जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुस्तहकम समाज, मजबूत जम्मू कश्मीर और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए हम आहंगी और भाईचारे को संग मील की हैसियत हासिल है। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला में महायजना धर्मा सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन रिवायत में यजना आलमी अमन के लिए बेलौस कुर्बानी और मुश्तरका जिम्मेदारी की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि हमारी अजीम रिवायात हमें हर एक के बारे में अच्छा सोचने का दर्स देती हैं। उन्होंने कहा कि महायजना धर्मा सम्मेलन हमारी कौमी यकजहती को पेश करता है, जो कि भारत की हकीकी शनाख्त है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तजदीद शुदा वेसारनाग अस्थापन का इफ्तिताह किया। LG ने अस्थापन पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्थापन पर श्रद्धालुओं की दोबारा आमद और यहाँ पूजा के एहतमाम से उन्हें दिली खुशी मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि शारदा पीठ की सकाफती और रूहानी एतबार से काफ़ी अहमियत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तहजीबी विरसे की अहयाई नौ के लिए वेसारनाग मंदिर कॉम्प्लेक्स की बहाली को काफ़ी अहम करार दिया। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानें खिसकने और अचानक सैलाब आने के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अमवात पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए फौरी तौर बचाव कार्रवाई शुरू की।
जिले के नोनाबंडी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत वाक़या हुई। राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आने के नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी भर जाने के मद्देनजर कई लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। सैलाबी सूरत की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां बह गई हैं या जेर आब आ गई हैं, जबकि सरकारी और निजी अमला को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने बेला कॉलोनी, अब्दुल्ला ब्रिज वगैरह मुतासर इलाकों से 50 से ज्यादा कुंभों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और सरकारी जराए से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमिर शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और राजौरी जिले में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर दाखिला ने मुतासर लोगों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया की सूरत हाल पर कड़ी नजर है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया, पुलिस, SDRF और दीगर सभी मुतल्लिकीन मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बचाव और राहत कार्य के सिलसिले में हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज़्यादा हो सकता है या लोगों की जान को खतरा हो सकता है, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आए हैं से। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। स्थिति और नज़र हम लोग बनाए हुए हैं और SDRF, पुलिस, प्रशासन, NDRF सब लोग राहत बचाव के कार्य में हैं और जो कुछ भी अनुमन्य सहायता होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ और राजौरी अजला में जान माल के नुकसान पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इस नागहानी आफत के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो बेघर हुए अफराद के लिए बाज़ाबातकारी के लिए इक़दाम जल्द करें। मौसूफ ने किश्तवाड़, गुरेज और दीगर मकामात पर सैलाबी रेलों की वजह से हुए नुकसान पर भी दुख का इजहार किया है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने राजौरी और पुंछ अजला में मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से हुए जानी और माली नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन को फौरी तौर रिलीफ फराहम करने और उनकी बाज़ाबातकारी यकीनी बनाने का सरकार से मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने मूसलाधार बारिशों के नतीजे में पुंछ और राजौरी अजला में इंसानी जानों के ज़िया और अमलाक को पहुंचे नुकसान पर रंजो गम जाहिर किया है। अपने एक बयान में उन्होंने जाँ बहक हुए अफराद के लवाहकीन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए सरकार और मकामी इंतजामिया पर जोर दिया कि मुतासरा इलाकों के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए फौरी तौर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का भी मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने भी इंसानी जानों के ज़िया और अमलाक के नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुतासरा कुंभों को फौरी तौर रिलीफ फराहम किया जाए। PDP के सीनियर लीडर सईद जमात अली शाही ने भी पुंछ और राजौरी अजला में हुए जानी और माली नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। वादी कश्मीर के चंद इलाकों से भी बादल फटने की इत्तलात हैं। अनंतनाग जिले के डक्सुम कुकरनाग इलाके में कल शाम बादल फटने का एक वाकया पेश आया है, जिसके बाद नाला ब्रंगी में अचानक सतह आब में इजाफा हुआ। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वाकये के फौरन बाद SDM कुकरनाग, DYSP, CRPF 144 बटालियन के अहलकारों और दीगर मुतल्लिका अफसरों ने मुतासर इलाके का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन की हिदायत पर एक टीम ने आज सुबह बिजबिहाड़ा, श्री गुफाड़ा
हल्के इंतखाब के हटीगाम इलाके का दौरा करके वहां सैलाबी रेले से हुई नुकसान और दूधी कैनाल में पानी की रवानी में रख न पड़ने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मशीनरी और अफरादी कुव्वत को फौरी तौर पर काम पर लगाकर दूधी कैनाल के जरिए ज़रूरी अराजी के कसीर रकबे के लिए आबपाशी सहूलियात को बहाल किया गया। पुलवामा जिले में त्राल कस्बे के नारिस्तान और हाजिन इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद आज सुबह सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से फसलों और एक पुल को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों के मुताबिक PMGSY महकमे ने नदी से बहने वाले पानी के रेले का रुख बदलने के लिए फौरी तौर मशीनरी को काम पर लगा दिया, जिसकी बदौलत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के फौरन बाद जिला इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में जरूरी कार्रवाई शुरू की। गुरेज के दावर इलाके में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद बांडीपोरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। दरियाए किशन गंगा में पानी की सतह में इजाफे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने सैलाब के हवाले से हसास इलाकों में रहने वाले लोगों और सयाहों को दरियाओं और नदी नालों वगैरह से दूर रहने और चौकना रहने की सलाह दी है। इस दौरान BRO ने सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में बेशतर इलाकों में बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और चंद एक इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की पेशीन गोई की है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक इस वक्फे के दौरान जम्मू सूबे के सांबा, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ अजला में कई जगहों पर तेज बारिश का इम्कान है। नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बाईस सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से अगले अहकाम तक आर्जी तौर पर मुअत्तल है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों की हिफाजत के लिए यह कदम उठाया गया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि किसी भी यात्री को चंदनवाड़ी और बालतल के बुनियादी कैंपों से फिलहाल गुफा की जानिब जाने की इजाज़त नहीं होगी। जम्मू के भगवती नगर में कायम यात्रा कैंप से भी यात्रा को अगले अहकाम तक रोक देने का फैसला किया गया है और किसी भी यात्री गाड़ी को कश्मीर वादी की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि जम्मू, उधमपुर और रामबन में क़ियाम गाहों पर ही रहें और हुकाम की जानिब से मजीद हिदायत का इंतजार करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं की सलामती को यकीनी बनाने के लिए महकमे आयुष ने अनंतनाग और कुलगाम अजला में यात्रा रूट के मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी निगहदाश्त के 5 कैंप मुनाकिद किए हैं। जिला आयुष अफसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान रातर ने DD न्यूज़ को बताया कि आयुष महकमा यात्रियों को मुफ्त सेहत खिदमात और मुफ्त अद्वियात के अलावा उनके लिए योगा सेशंस भी मुनाकिद कर रहा है ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों की सेहत बरकरार रहे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।